अगर सही मायनों में भारत की ताकत का दुनिया को एहसास हुआ तो वो है G20 में भारत की जबरदस्त कामयाबी। अगर सही मायनों में मोदी सरकार का लोहा दुनिया ने माना तो वो है युद्ध और चीन के मुद्दे पर भारत की गजब कूटनीतिक जीत। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि कैसे राम राज्य के मिशन में भारत आगे बढ़ रहा है। और 10 सितंबर 2023 को जब भारत की राजधानी दिल्ली में 40 देशों के 170 वीवीआईपी दुनिया की सुरक्षा और विकास के लिए एक जगह जमा हुए तो उस वक्त पश्चिमी देश और चीन का मीडिया चीख रहा था कि भारत G20 का साझा घोषणा पत्र किसी भी कीमत पर जारी नहीं कर पाएगा। चीन को लग रहा था कि G20 में शी जिनपिंग के ना जाने से भारत में G20 का शिखर सम्मेलन नाकाम हो जाएगा। चीन को लग रहा था कि अमेरिका और यूरोप के धाकड़ राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों के सामने पीएम मोदी और उनके मंत्रियों की एक नहीं चलेगी। लेकिन भारत मंडपम की पहली झलक से साबित होने लगा था कि मोदी का भारत G20 में राम राज्य के दर्शन कराने जा रहा है, जहां सिर्फ विकास की बात होगी, जहां युद्ध की हर तरफ से हार होगी, जहां चीन की दादागिरी तबाह होगी। G20 में मोदी के मुरीद पुतिन। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे भारत ने रूस और यूक्रेन के युद्ध को G20 पर हावी नहीं होने दिया। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे मोदी के 5 चाणक्यों ने G20 शिखर सम्मेलन में पहले ही दिन नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी करा दिया। हम आपको साबित करने जा रहे हैं कि कैसे भारत ने G20 में शामिल पश्चिमी देशों को युद्ध के मुद्दे पर हावी नहीं होने दिया। हम आपको यह भी दिखाने जा रहे हैं कि कैसे भारत ने चीन को एशिया से अफ्रीका और अफ्रीका से यूरोप तक लगभग 6000 किलोमीटर के इलाके में पूरी तरह से रगड़ने का प्लान बना लिया है। हम आपको बताएंगे भारत की कूटनीति, राजनीति और अर्थनीति के वो बुलंद फैसले जिसने मोदी के भारत को सुपर पावर बना दिया है। G20 में मोदी के 5 चाणक्य। I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. A future that presents greater opportunity, dignity, and prosperity for everyone. 200 घंटे, 300 मीटिंग और 15 मसौदे भारत ने पास करा के G20 को बेमिसाल बना दिया। सबसे पहले आप ये जानिए कि मोदी के नेतृत्व में कैसे एशिया से यूरोप तक और यूरोप से अफ्रीका तक भारत की धमक और चमक G20 में दिखाई दी है। सैकड़ों की तादाद में G20 को कवर करने विदेशी मीडिया के लोग भी भारत के तेवर और फैसलों को देखकर हैरान रह गए। जरा देखिए दुनिया भर के फॉरेन एक्सपर्ट G20 में भारत पर क्या कह रहे हैं। मोदी का भारत, दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन। जब से G20 शिखर सम्मेलन शुरू हुए हैं, ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत में हुए G20 में पश्चिमी देश एक बार भी हावी नहीं हो पाए। रूस यूक्रेन युद्ध को भारत ने G20 का मुद्दा एक बार भी नहीं बनने दिया है, जिसकी वजह से पूरा यूरोप और यूक्रेन हैरान और परेशान है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भारत ने रूस के खिलाफ युद्ध को हथियार कैसे बनने से रोक दिया। पुतिन भी मोदी की चाणक्य नीति से हैरान है। पुतिन को लग रहा था कि भारत में G20 रूस के खिलाफ साजिश का अखाड़ा बन जाएगा, लेकिन हकीकत में रूस के साथ भारत ने G20 में पूरी वफादारी दिखाई है।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत में हुए G20 से ऐसी उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। शी जिनपिंग खुद को G20 का मसीहा मान रहे थे, लेकिन मोदी की चाणक्य नीति की वजह से एक बार भी ऐसा नहीं लगा है कि G20 में शी जिनपिंग की जरा भी जरूरत थी। बल्कि एशिया, अरब, अफ्रीका और यूरोप के देशों ने भारत के दम पर चीन के खिलाफ कॉरिडोर बनाने का ऐलान कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने G20 के मंच से चीन के कर्ज जाल को बेनकाब कर दिया है और 55 देशों वाले अफ्रीकन यूनियन को G20 का 21वां सदस्य बना लिया। मोदी की अफ्रीका कूटनीति से शी जिनपिंग का चीन बुरी तरह से बिलबिला रहा है। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मोदी का भारत, दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो समेत यूरोप और अफ्रीका के राष्ट्र प्रमुख को यह कहना पड़ा है कि भारत ने सही मायनों में G20 को सफल बना दिया है। पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि पुराने मित्र रूस को युद्ध के गंभीर आरोपों से कैसे बचाया जाए। साथ ही भारत की जिम्मेदारी यह भी थी कि ज़ेलेंस्की के यूक्रेन को युद्ध और भीषण करने से कैसे रोका जाए। अगर G20 रूस यूक्रेन युद्ध का अखाड़ा बन जाता तो तैश में आकर पुतिन विनाशक जंग कर सकते थे, लेकिन मोदी के भारत ने भारत मंडपम में कुछ ऐसा किया कि पश्चिमी देश, यूरोप और एशिया के राष्ट्र प्रमुखों को युद्ध पर माथापच्ची करने का मौका ही नहीं मिला। G20 में शामिल हुए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव मोदी की कूटनीति और राजनीति को देखकर हैरान हैं। जरा देखिए सर्गेई लावरोव ने G20 पर क्या कहा है। G20 में मोदी के मुरीद पुतिन। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने G20 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध को हावी नहीं होने देने के लिए भारत की सराहना की है। मीडिया से बात करते हुए लावरोव ने कहा कि भारत के G20 एजेंडे का यूक्रेनीकरण नहीं होने दिया गया। रूस ने नई दिल्ली घोषणा पत्र में प्रयोग किए शब्दों के लिए हैरानी जताते हुए कहा है कि ऐसे घोषणा पत्र की तो उन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी। लावरोव ने कहा कि जब G20 के सदस्य देश इस पर सहमत हुए तो शायद ये उनकी अंतरात्मा की आवाज थी। स्पष्ट रूप से कहें तो हमें ऐसे घोषणा पत्र की जरा भी उम्मीद नहीं थी। G20 में भारत ने रूस के पक्ष में पूरी दुनिया के सामने सही तस्वीर पेश की है। रूस इसे कभी नहीं भूलेगा। G20 में राम राज्य के दर्शन, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप दुनिया को भारत ने दिखाया है। यही वजह है कि भारत में G20 को राम राज्य का दर्शन बोला जा रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि भारत ने 18वीं G20 शिखर सम्मेलन में ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से चीन बौखला गया है। भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में साबित किया है कि जो दोस्त बनकर साथ देगा उसके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार होगा और जो दुश्मनी लेकर G20 को बर्बाद करने की कोशिश करेगा उसको दुश्मनों जैसा जवाब दिया जाएगा। मोदी का भारत, दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन। दिल्ली में G20 समिट ने दुनिया में भारत की भागीदारी के कई दरवाजे खोले हैं। समिट में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई। चीन के BRI और CPEC के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक कब्रिस्तान साबित होगा। चीन के अरबों खरबों डॉलर वाला BRI और CPEC चीन की आर्थिक और रणनीतिक ताकत के तौर पर देखा जाता है, जो एशिया से यूरोप और यूरोप से अफ्रीका तक गरीब देशों को भारी भरकम कर्ज के मकड़जाल में फंसाता जा रहा है।
लेकिन अब G20 के 8 से ज्यादा देशों ने मिडिल ईस्ट कॉरिडोर से जिनपिंग के चीन की दादागिरी को बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। भारत, यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में शामिल हो गए हैं। कुल 8 देश इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में अब तक शामिल हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का फायदा इजरायल और जॉर्डन को भी मिलेगा। मोदी का भारत, दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ये तस्वीरें 15वीं ब्रिक्स समिट की हैं, जहां शी जिनपिंग को ऐसी बेइज्जती का सामना करना पड़ा था जो अब धीरे धीरे पूरे चीन का भविष्य बनता जा रहा है। चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के ठीक पीछे उनका स्टाफ और सिक्योरिटी कमांड थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने गेट से कॉरिडोर में दाखिल होने की कोशिश की तो वहां मौजूद प्रोटोकॉल टीम ने उन्हें ना सिर्फ रोक दिया बल्कि एंट्री गेट भी बंद कर दिया। अब आगे जिनपिंग थे और पीछे बंद दरवाजा। G20 में नहीं पहुंचने वाले शी जिनपिंग के साथ कुछ ऐसा ही G20 में हुआ है। चीन के लिए शी जिनपिंग की तरह दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। जरा देखिए कैसे मिडिल ईस्ट कॉरिडोर चीन के लिए काल बनता जा रहा है। मुंबई से शुरू होने वाला इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का विकल्प होगा। यह कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग शामिल है। कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचने में करीब 40% समय की बचत होगी। अभी भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं। इस रूट से 14 दिन की बचत होगी। यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात निर्यात आसान और सस्ता होगा। G20 में राम राज्य के दर्शन। पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, यह कहना गलत नहीं होगा। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर चीन के BRI के ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि दिल्ली में G20 समिट में एक बार फिर अमेरिका ने अपनी पुरानी योजना को आगे बढ़ाया है। चीन का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने इस योजना के विस्तार का खाका पेश किया है। चीन का दावा है कि दुनिया में आइसोलेट करने के मकसद के साथ अमेरिका के इस प्रोजेक्ट को भी अभी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। गल्फ और अरब देशों में रेल लाइन का वादा किया गया है, लेकिन अमेरिका के पास वास्तविक इरादा और क्षमता नहीं है। चीन भले ही खुद को बहलाने के लिए लाख दावे कर ले, लेकिन भारत ने G20 से दिखा दिया है कि भारत दुनिया का नेतृत्व करने को तैयार है और G20 से भारत दुनिया भर में राम राज्य के दर्शन कराने को मिशन बना चुका है।